बोले भारत माता की, भारत माता की। संविधान को बने हुए 77 वर्ष हो गए हैं, तो 77 वर्ष के उपलक्ष्य में आज यहाँ 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, आपके लिए आवश्यक है ये सब जानकारियां। आप इस देश का भविष्य हो और आपको पता होनी चाहिए सारी जानकारियां, क्योंकि आगे आप इस जो समाज है इसका नियम निर्धारण आदि आप ही सभी के हाथों में रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ लिख करके जाएंगे और आगे अलग अलग पदों पर, अलग अलग पोस्टों पर या राजनीति में सब जगह जाकर के कार्य करेंगे। तो हमारा जो संविधान बना उसमें हमें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों के बारे में पता है? 5वीं 6ठी कक्षा में आ जाता है लगभग पढ़ने के लिए। तो हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है पता है किसी को? हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने? 6। हम जिस नियम कानून के हिसाब से चल रहे हैं उसका मौलिक अधिकारों का हमें जान होना चाहिए। अब पंखा खरीद के लाए हैं, यदि पता नहीं है कि ये किस प्रकार से चलेगा, उसका मैनुअल आता है ना, देखा है, उसके साथ एक कॉपी आती है, उसमें लिखा रहता है कि इस प्रकार से इसका संचालन करना है। तो उसी प्रकार से हमारा जो भारत देश है जो संचालित होता है उसका भी एक बुक बना हुआ है पूरा। तो उसको हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसी संविधान में हम जो मनुष्य इस भारत देश में रह रहे हैं उनके लिए 6 मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, बोलिए सभी, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 प्रकार के अधिकार हमें प्राप्त हैं। हम इस भारत देश में अलग अलग मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं, परंतु सभी किसी भी समस्या के नहीं होते हुए सभी अपने अपने धर्म संस्कृति का हम पालन कर पा रहे हैं। तो हमें कहाँ से मिला अधिकार? ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। आप स्वतंत्र हैं, विद्यालय में यहाँ के नियम में रहना पड़ता है, परंतु आप यदि जाना चाहें, बाहर घूम रहे, तो अपने अनुसार कहीं पे भी आ जा सकते हैं कि नहीं? तो ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहे तो आपको कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। इंजीनियर बनना चाहे तो रोकेगा? परंतु जब हमारे पास संविधान नहीं था, हम गुलाम थे, अन्य जो आक्रांता हमारे ऊपर आक्रमण करके हम पे राज कर रहे थे, तब हमारे पास ऐसे भी अधिकार नहीं थे। आपको इधर से उधर जाने की भी अपने आप से परमिशन नहीं थी। हर जगह जाते भी थे तो वहाँ टैक्स लगाया जाता था। स्वतंत्रता से कहीं पे जमीन नहीं खरीद सकते थे। आज भी इस भारत देश जो आज है, यहाँ पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र मानते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर हम आज भी अपने भारत देश में कहीं पे भी जाकर के जमीन नहीं खरीद सकते थे। एक कश्मीर 370 धारा जो हटाई गई है अभी थोड़े कुछ वर्षों पूर्व, वहाँ पर ऐसे नियम बने हुए थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और ये 6 हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, और इन मौलिक अधिकारों का ज्ञान हमें सबको होना चाहिए, तभी हम अपना जीवन सही प्रकार से कैसे जीना है हमें ये याद रहेगा, भान रहेगा कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है। ठीक है, और ये सब विद्यालय की पढ़ाई में भी लगा रहता है। और इसके अलावा हमें कुछ 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। मौलिक कर्तव्य उन्हें कहते हैं जो हमें इस राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के करने चाहिए। हमारा स्वच्छता का भी मौलिक कर्तव्य एक उसमें लिखा हुआ है। हम यदि इस परिसर में रह रहे हैं तो इस परिसर की स्वच्छता किसके हाथों में? आपके हाथों में। यदि गंदगी नहीं फैलाओगे तो स्वच्छता बनी रहेगी, और यदि कहीं से फैली भी है तो इसको स्वच्छ करना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही जो गांव है हमारा, इस गांव की स्वच्छता रखना भी हमारे हाथों में है। ठीक है, यदि हम इसमें कचरा फैलाएंगे तो ये अस्वच्छ रहेगा और बदसूरत दिखेगा, और यही इसमें कचरा नहीं फैलाएंगे तो ये एकदम स्वच्छ दिखेगा और बहुत सुंदर हमें लगेगा। तो ये कर्तव्य है आपका, इस देश में रहते हो तो आपका ये मौलिक कर्तव्य है, इनका पालन हमें करना चाहिए। अभी हम रैली बना करके आ रहे थे तो हमें ना जाने कितना ही पन्नी और प्लास्टिक और कचरा दिखाई दिया, घरों के सामने कचरों के ढेर पड़े हुए थे। ये किसकी जिम्मेदारी है? कोई बाहर से आएगा, कोई नगर पालिका व्यवस्था करवाएगी, किसी को रखेगी यहाँ पे जब स्वच्छता होगी। हमारी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? हम जितने भी ग्रामीण जन, बालक जन, जितने भी यहाँ पर इस गांव में रहते हैं,
इसकी स्वच्छता रखना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। हमारे विद्यालय में यदि कहीं पर प्लास्टिक कचरा कूड़ा पड़ा हुआ दिखे तो उसको तुरंत उठा करके डस्टबिन में डाल दें। हमारे घर के सामने यदि कुछ कचरा कूड़ा पड़ा रहे, सभी स्वच्छता से रहना चाहते हैं कि नहीं? अच्छे दिखना चाहते हैं ना, कि कोई आए बाहर से और देखे तो हमारी बुराई करे, हमें घिनौटा समझे, ऐसा तो नहीं रहना चाहते ना। तो हम यदि बाहर भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो कहीं पे भी प्लास्टिक पन्नी कागज आदि दिखाई दे तो उठा करके उसको साइड में, जहाँ व्यवस्थित जगह हो, जहाँ उसका निपटारा किया जा सके, वैसी जगहों पर उनको डालें। और ये जिम्मेदारी हम सब ग्रामीण जनों की है। हम अपने गुरुकुल में चलाते हैं, हर हफ्ते एक दिन यही कार्य करते हैं कि हम अपने गुरुकुल की भी साफ सफाई रखेंगे, वो तो डेली करते हैं, परंतु बाहर में जो कचरा आदि उड़ करके आ जाता है उसकी भी स्वच्छता करते हैं। अब यही ग्राम गुरुकुल के सामने एक बस स्टेशन दिखा होगा, बना हुआ देखा होगा आप सबने, है ना, यही रहते हैं। तो बस बस स्टेशन में यदि आप बैठने जाओगे तो आपको इतनी बदबू वहां पर विमल पाउच की आएगी। वहां पर आसपास यदि देखेंगे तो पूरा थूक थूक के पूरे स्टेशन को लाल करके रखा है, और पाउच बिन गिनती के पड़े वहां पे, और वो सारे उड़ करके कहाँ आते हैं? गुरुकुल में, एक ऐसे स्थान जहाँ सिखाया जाता है कि ये सब चीजें खाना वर्जित है, ये स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, परंतु हम देखते हैं कि वो वहां पर बैठ करके खाते हैं और सारे पन्ने कागज उड़ करके फिर इधर वो आते हैं। तो ये क्या अच्छी बात है? तो हमें तो नहीं करना है, जितने भी छोटे बच्चे हैं हमें नहीं करना है, ऐसी आदतें हमारे अंदर धारण नहीं होनी चाहिए, सारी गलत चीजें हैं। परंतु जो बड़े भी करते हैं, हमारे घर में ऐसे कार्य करते हैं, और बड़े भी यदि कोई वहां बैठ करके खाते हो तो ध्यान रखिएगा, अगली बार से वहां ना खाएं, ऐसा प्रयास करिएगा। क्योंकि इस गांव को यदि आप स्वच्छ नहीं रख पाएंगे, अपने घर को स्वच्छ नहीं रख पाएंगे, तो फिर आपसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती किसी प्रकार की। फिर जो हमारे ऊपर बैठे हुए क्या वो प्रयास करेंगे स्वच्छ रखने का, स्वच्छ बना पाने का? नहीं करेंगे। हम ही नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे प्रयास करेंगे? तो हमें सुधरना पड़ेगा, अपने मौलिक अधिकारों को जानना होगा, उन पर चलना होगा, और अपने मौलिक कर्तव्यों को जानना होगा, उन पर चलना होगा। तब हम पूर्ण रूपेण स्वतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। यदि हम यही अपने मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों को नहीं जानते, उन पर नहीं चलते, उनको नहीं मानते, तो ना तो हम स्वतंत्र हैं और ना ही गणतंत्र हैं। तो हमें बहुत ही विचार चिंतन करके और रोजमर्रा के जो हम ये कार्य देखते हैं, इनको अपने अंदर धारण करके हमारे गांव की स्वच्छता रहे। हमारे जो गांव के बालक बालिकाएं हैं छोटे छोटे, मौलिक कर्तव्य में ये भी आता है कि 4 साल से 12 वर्ष के बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि माता पिता भी शिक्षा ग्रहण नहीं करवाते हैं तो उनको जेल भी हो सकती है, सजा मिलती है। तो आपका भी कर्तव्य है कि अपने बालक बालिकाओं को 4-5 वर्ष से 12 वर्ष तक अवश्य ही शिक्षा ग्रहण करवाएं। तो ये हम सब हमारे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, और ये हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, जिसके लिए आज हम ये कार्यक्रम आज यहाँ पर मना रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत आवश्यक जानकारी है। आप इस देश के कर्णधार हैं, आगे भविष्य आपके हाथों में, किस प्रकार से इस राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, और वो आपका भी बचपन से दिख जाएगा। यदि आपकी अच्छी आदतें रही तो आप आगे तक अच्छे बने रहेंगे और इस देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे, तो ये देश अच्छाई की ओर जाएगा। और यदि आप अच्छे नहीं बने रहे तो आगे जाकर भी कोई चांस नहीं दिखे कि आप आगे अच्छे बने रहेंगे। और यदि खराब बन करके इस राष्ट्र का आधार आप रहें तो ये खराबी की तरफ जाएगा और नीचे हम पतन की ओर चलते जाएंगे। तो हमारे हाथों में है, हमारा कर्तव्य है। आगे की पीढ़ियां हमारी छोड़ो वो कैसे भी बीत चुकी, हमारी स्वतंत्रता के समय तो बहुत अच्छी पीढ़ियां थी जो अपने प्राणों की आहुति दे गए हमारे लिए। बीच में जैसी बिगड़ी जैसी हुई उसको भुला करके हम अपने गांव की स्वच्छता रखें, अपने परिवार में अपने घर में स्वच्छता बनाए रखें, दुर्व्यसनों का सेवन ना करें, अपने घरों में भी शराब मांस मदिरा आदि का पान कभी ना करें, और इस प्रकार से अपना उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन जिए। और जो हमारी ये स्वतंत्रता है और ये गणतंत्रता है, इसको अपने जीवन में धारण कर जिए तो हम कुछ मान सकते हैं कि हम गणतंत्र और स्वतंत्र हैं। तो आज यहाँ 77वां हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हमें 77 वर्ष हो गए हैं, कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए। बस इतनी बातों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ एक बार जयकारा करेंगे, सभी जय घोष लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस।